That's 5 News at 5। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 29 रुपए बढ़कर 942 रुपए हो गई है। वहीं 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 महीने में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी 3 महीने के भीतर घरेलू एलपीजी कुल 89 रुपए महंगी हो चुकी है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और घरेलू बिक्री पर हो रहे नुकसान के कारण यह फैसला किया गया है। कंपनियों का दावा है कि उन्हें हर घरेलू सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान हो रहा है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसके उपाय तलाशने चाहिए, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है। डिमांड और सप्लाई के अंदर बहुत लंबा गैप होता जा रहा है और आने वाले दिनों में और स्थिति खराब होगी। सरकार इसके ऊपर गंभीर नहीं है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर के इसके उपाय तलाशने चाहिए। उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों की जेब के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हर चीज बढ़ रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कीमतें बढ़ने से जनता को बहुत मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैश्विक अस्थिरता के समय में भी ग्राहकों को बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना पड़ रहा है। That this government, besides breaking political parties or winning state elections, they have a roadmap as to how to protect the common, the poor, the middle class from the price rise, because they failed to do so. When the world was not going through any war in Iran, oil prices were low. At that point, the government failed to pass on low oil prices to the consumer. Consumers never got the benefit. Only the oil marketing companies reaped huge profits. So today, the oil marketing companies which are only 2 or 3, they are reaping huge profits. अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। इसकी विदेश नीति, अर्थनीति और अन्य नीतियां खत्म हो चुकी हैं। अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और जिसका नतीजा है कि आपने देखा कि अभी डीजल पेट्रोल का दाम 10 दिन के अंदर 4 बार बढ़ा और एलपीजी रसोई गैस का दाम एक मुश्त 29 रुपये बढ़ गया और 2 बार बढ़ा। तो ये बहुत देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खतरनाक मोड़ पर चली गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 साल के सार्थक सिद्धांत और उसके साथ ही निसर्ग की सराहना की है, जिन्होंने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में सेवा प्रदाता कोएम्प्ट के साथ कथित मिलीभगत और अनियमितताओं को संसदीय समिति के सामने उजागर किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इन युवाओं ने वो काम कर दिखाया जो बड़े मीडिया घराने और खोजी पत्रकार नहीं कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रील बनाने और पकौड़े तलने तक सीमित रखना चाहती है, लेकिन ये 18 साल के बच्चे सवाल पूछकर जवाब ढूंढ लाए और सीबीआई से आगे निकल गए। इस मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति ने सार्थक की प्रस्तुति सुनी। केंद्र ने जांच समिति गठित की। सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर किया गया, जबकि शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की मांग उठी है। राहुल गांधी ने सार्थक से हुई अपनी हालिया मुलाकात का वीडियो भी साझा किया। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स स्माइल के साथ।